हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ्स विद मस्ती में। आज सीखेंगे हम विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेंट। अब विविक्त कर की हमें क्या जरूरत है, ये कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर सीखेंगे। अब विविक्त कर को कई नामों से भी जाना जाता है। कुछ जगह विविक्त कर को विभेदक बोलते हैं और कुछ जगह विवेचक बोलते हैं। इसे विविक्त कर को किस नाम से और पुकारा जाता है? विभेदक, विभेदक, ऑब्लिक विवेचक। इसके अन्य नाम ये भी हैं। विविक्त कर को विभेदक और विवेचक के नाम से भी जाना जाता है। अब इसका मेन प्रयोग क्या है, इसका हम कहां उपयोग करते हैं? ये मेनली हमारे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में जानने के लिए किया जाता है। जैसे किसके लिए यूज होता है? मूलों की प्रकृति, यानी मूलों की प्रकृति, यानी मूल हमारे नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, किस तरीके से। इसकी तीन कंडीशन होती है, इसके तीन फॉर्मूला होता है इसका। d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें तीन कंडीशन होती हैं। कैसे? देखिए, d इक्वल टू 0, ये कंडीशन ये हो सकती है। d इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। यानी d का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है तो यानी क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा? d का मान अगर हमारा 0 के बराबर है तो क्या होगा? मूल वास्तविक तथा बराबर है। यानी क्या है हमारे, अगर d इक्वल टू 0 है तो मूल वास्तविक तथा बराबर आएंगे। अगर d का मान 0 से बड़ा है उस कंडीशन में क्या होगा? मूल वास्तविक तथा अलग अलग होंगे। यानी क्या होंगे? अगर d का मान 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक होंगे तथा अलग अलग होंगे। अगर d का मान नेगेटिव है यानी ऋणात्मक आ रहा है, 0 से छोटा, क्या होगा? ऋणात्मक। किस में आ रहा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक है उस कंडीशन में क्या होंगे? मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे हमारे? काल्पनिक। अब इनको तो हम निकालेंगे लेकिन इनको हम नहीं निकालते हैं। अब इनको किस तरीके से यूज करते हैं, किस तरीके से निकालते हैं, आइए देखिए। इक्वेशन में देखते हैं द्विघात समीकरण की में। अब द्विघात समीकरण की इक्वेशन बनाएंगे। देखिए, मान लीजिए कोई हमारे पास इसकी देखिए इक्वेशन, द्विघात समीकरण की इक्वेशन क्या होती है? ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। ये क्या है? हमारा द्विघात समीकरण की इक्वेशन। द्विघात समीकरण हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला क्या है? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमारा विविक्त कर का फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कोई द्विघात समीकरण लेते हैं हम। अब उससे देखिए द्विघात समीकरण से कैसे निकालते हैं। देखिए, 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0। पहले हम इस द्विघात समीकरण की इससे क्या करेंगे? कंपेयर मतलब जो x² का जो गुणांक है उन गुणांकों को लेंगे हम।
एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, और ये हमारा सी कांस्टेंट यानी अचर का। तो इसे तुलना करेंगे, कंपेयर। तो ए इक्वल टू हमारा कितना आ गया इससे 2, बी इक्वल टू कितना हो गया -4, सी इक्वल टू कितना हो गया 3। ठीक है, यहां तक समझ में आ रही। अब हमारा विविक्त का निकालेंगे, डी बराबर, फॉर्मूला क्या है हमारा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें रखेंगे डी इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है -4, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी है, चलिए डी इक्वल -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस 3 दूनी 6 6 24, 16 घटाएंगे कितने बचे -8। तो मूल हमारे किस तरीके के आए, ये काल्पनिक। डी इक्वल टू यानी डी इज ग्रेटर देन, सॉरी डी की वैल्यू कितनी आई लेस देन 0, 0 से कम है, तो मूल हमारे क्या है काल्पनिक। अब इसको नहीं करेंगे, क्या है हमारे मूल क्या है काल्पनिक। अब देखिए कोई दूसरी इक्वेशंस लेते हैं, ये हमारा हो गया मूल काल्पनिक का। अब देखिए दूसरी इक्वेशंस लीजिए, मान लीजिए एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ली हमने। अब देखिए इसमें तुलना करेंगे उसी से, a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1। d बराबर विविक्त का निकालेंगे, d बराबर क्या है हमारा फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल टू b की वैल्यू लगाइए 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 1 गुणा 1, और d बराबर 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 आ गया, यानी d बराबर क्या आ गया हमारा 0। अब d बराबर 0 निकलेगा, तब हमारी कौन सी कंडीशन थी, हमने स्टार्टिंग में बताई थी आपको। तो हमारे मूल क्या है वास्तविक है, मूल कैसे हमारे वास्तविक और बराबर, कैसे है हमारे मूल वास्तविक और बराबर। अब तीसरी कंडीशन क्या थी हमारी, मूल वास्तविक तथा अलग अलग। आइए देखते हैं उसे किस तरीके से करेंगे। अब देखिए आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि मूल काल्पनिक और मूल वास्तविक बराबर किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, अब ये आपकी अगर समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को जाकर के अभी लाइक तुरंत कीजिए। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो अभी जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। और अब आप तो सीखेंगे आगे मूल वास्तविक है। अब देखिए और इक्वेशन लेते हैं, थर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0। अब इसी की तुलना इससे करेंगे तो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है -8 और c बराबर कितना है 12। अब विविक्त का निकालेंगे, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, d बराबर d का स्क्वायर यानी -8 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। समझ में आ रहा है। अब d बराबर -8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस इनका गुणा करेंगे 12 एकम 12, 12 चौक 48। अब 64 में से 48 घटाएंगे, 14 में से 6 बचे, 5 में से कितना बचा 16। तो अब d की वैल्यू कितनी आई हमारी प्लस में 0 से बड़ी है, तो हमारे मूल कैसे हुए वास्तविक, कैसे हुए हमारे मूल वास्तविक तथा अलग अलग। कैसे हुए वास्तविक तथा अलग अलग। अब
अलग अलग कैसे हुए देखिए, इसी के हम गुणनखंड करते हैं। बराबर 0। अगर आपसे गुणनखंड नहीं आते हैं तो हमारी पिछली वीडियो को देखिए, उसमें आपको डीपली अच्छी तरीके से द्विघात समीकरण के गुणनखंड करना आ जाएगा। उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक से और सिंपल तरीके से सरल विधि से भी सिखाए हैं, दोनों तरीके से सिखाए हमने, उस तरीके से निकाल लेंगे गुणनखंड। अब देखिए पिछले वीडियो में जाकर के देखना, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे गुणनखंड किस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसके गुणनखंड एक्स स्क्वायर माइनस 12 के गुणनखंड में प्लस के जोड़ने पे कितने आए 8, तो 6 दूनी 12, 6x प्लस 2x प्लस 12 बराबर 0। करिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 बराबर 0। x कॉमन लीजिए, x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लीजिए, x माइनस 6 इक्वल टू 0। कितना आ गया x माइनस 6 और x माइनस 2 बराबर 0। अब देखिए अलग अलग आ रहे हैं हमारे 6 और 2, समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण की प्रकृति पता कर सकते हैं कि इसके मूल अलग अलग हैं, मूल वास्तविक तथा अलग अलग है, मूल काल्पनिक है या मूल बराबर है। यह है हमारा विविक्तकर। अब आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो बच्चों आपको विविक्तकर समझ में आ गया होगा कि कैसे निकालते हैं। अगर इसमें मुझसे कोई गलती हुई है तो आप मुझे एक प्यारा सा कमेंट करके बता के जरूर जाना, जिससे कि मैं सुधार सकूं आगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो भज के जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक प्यारा सा लाइक करके जाना। इस वीडियो का तो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ, आगे मैं अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। आप मुझे इसी तरीके से प्यार देते रहो चैनल पर। तो इस वीडियो का यही एंड कर रहा हूँ, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा एक नई ट्रिक के साथ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।